दानियाल ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो महम है वो भी एक टिपिकल वाइफ साबित होगी। लेकिन जैसे ही महम अपना रूप चेंज करती है तो दानियाल को अब पछतावा होता है कि दानियाल को महम से बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए थी। हर औरत सेम होती है, उसे लगा था कि महम ऐसी नहीं होगी, महम उसे फ्रीडम देगी और वो भी महम को। लेकिन महम तो सबसे ही ज़्यादा टिपिकल निकली। जैसे ही दानियाल का बेबी आने वाला होता है और उसे जब से खबर मिलती है कि दानियाल बाप बनने वाला है तो महम तो हर दिन अपना रूप चेंज करती है। अब तो दानियाल पछता ही रहा है कि उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। दानियाल जो होता है वो रिम्शा को अब बहुत ज़्यादा इज्जत देता है। कहीं उसने डिनर पर भी जाना हो तो सबसे पहले रिम्शा से ही कहता है। दूसरी तरफ देखने वाले हैं कि जो होती है माहम, उसे भी वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो उसे लगता है कि वो भी माँ बनने वाली है। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बता देती है कि तुम्हारा ये जो सीन चल रहा है ये तुम्हारा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चांस है कि माँ बनने वाला। लेकिन हम चेकअप कर लेते हैं, आपके सारे टेस्ट करते हैं, उसे पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ये कुछ और ही लग रहा है। जैसे ही चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया जाता है तो डॉक्टर जो होती है वो मॉम से कहती है कि सॉरी, आप माँ नहीं बनने वाली और ना ही कभी आप माँ बन सकती हैं। ये बात सुनकर दानियाल भी शॉक रह जाता है, दानियाल भी साथ होता है और महम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी डॉक्टर से कर जाती हैं और वो तो बहुत परेशान हो जाती हैं। और उसको परेशानी ये नहीं होती कि वो माँ नहीं बनने वाली, इससे तो उसे कोई असर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसे परेशानी तो ये होती है कि दानियाल भी ये बात सुन लेता है। वो डॉक्टर से कहती है कि आपकी तो मशीनरी भी ख़राब है, आपको तो कुछ समझ भी नहीं आता। लेकिन वो डॉक्टर कहती है कि अगर आपको मेरी मशीनरी पर शक है, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप जाकर कहीं से भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। अब दानियाल तो काफ़ी हद तक परेशान हो जाता है कि महम तो माँ बन ही नहीं सकती। और जिस तरह महम जो है चुड़ैल का रूप धार चुकी हैं और एक एक को बता चुकी हैं कि वो रिम्शा से बदला लेंगी इस बच्चे की ज़ाया करने की सूरत में, तो अब दानियाल को तो डर लगने लगता है कि अगर महम ने ये बदला लेने के लिए अपना रिम्शा के बच्चे को नुकसान पहुँचाया तो क्या होगा। अब जो होता है, दानियाल वो रिम्शा के पास आता है, रिम्शा से कहता है कि रिम्शा, एक बात करनी है तुमसे। मुझे तो महम की हरकतों से डर लग रहा है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा बहुत सारा और महम से खुद को बचा के रखना होगा। रिम्शा पहले की तरह, जिस तरह वो रहम दिल है, बेशक महम ने उसका शोहर छीन लिया है, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि रिम्शा, महम ऐसा कुछ नहीं करेगी। महम जितनी भी बुरी हो जाए, सख्त मिजाज हो जाए, लेकिन इस तरह वो इस मासूम जान की जान क्यों लेगी, उसने इसे क्या कहा है। लेकिन अब रिम्शा को कौन समझाए कि वो तो उसकी जान लेने पर भी तुली हुई है। मज़ीद इस ड्रामे के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती राय का इज़हार